बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हम मोटो व्लॉगिंग सेटअप से ही करेंगे, फिर इसके बाद हम सोचेंगे कि नॉर्मल व्लॉगिंग वगैरह चालू कर दें। बट आज का जो टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी शॉर्ट और आज का व्लॉग भी काफ़ी छोटा होगा, क्योंकि मैं जिम पे जा रहा था। मैंने फ्लिप फ्लॉप पहना है, पहली बार मैं व्लॉग में ऐसा कर रहा हूँ कि मैं फ्लिप फ्लॉप पहन रहा हूँ लाइक छपरी टाइप। तो उसके लिए सॉरी, बट मैंने सोचा कि भाई व्लॉगिंग करनी है, जिम भी करनी है, स्टडी भी करना है, मेरे एग्ज़ाम्स भी है, सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। माइंड थोड़ा सा माइंड पे ना बहुत ज़्यादा लोड है, तो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो उसमें एक छोटी गलती हो जाती है, बट मैं एकदम क्या बोलते हैं उसको, दिल से माफ़ी मांगता हूँ भाई कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी जो भी मुझे देखता है वो इंस्पायर होता है। सॉरी यार, ये मेरे से इंस्पायर मत होना, ठीक है? ये बात पे तो बिल्कुल भी मत होना, नहीं तो पता चलेगा भाई कि ओए वुमन वुमैन वुमैन। सो आप सभी को खबर तो लगी चुकी होगी कि क्या हुआ है बाइकर कम्युनिटी में, और कश्मीर में भी क्या हुआ। 27 वॉज किल्ड बाई टेररिस्ट अटैक हुआ था पहलगाम में। तो ये तो छोड़ो, ये अपना टॉपिक नहीं है, बट स्टिल वी हैव टू फोकस ऑन आवर इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम। अगर टेररिस्ट आके 27 मार के जा रहे हैं, वो भी यार आर्मी नहीं, एक नॉर्मल इंसान, तो सोचना पड़ता है कि भाई टेररिस्ट अटैक हो रहा है वो भी इंडिया में। आई नो कि इंडिया इतना विकसित नहीं है वगैरह वगैरह, बट जो वो क्लेम करते हैं कि हाँ इंडिया में इतना है वगैरह, तो उस पर फोकस करना चाहिए। नहीं कर रहा है, छोड़ो, इसको रखते हैं साइड में। आज मैं कुछ भगाने वाला नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। और ये जो खबर है ये मेरे तक आई कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि ये सीन हुआ कैसे है। मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, मैं आराम से अपना डे एंजॉय कर रहा था, मॉर्निंग में था, एकदम फ्रेश मॉर्निंग थी। फिर उसके बाद मुझे मेंशंस वगैरह आने लगे कि भाई ये आपको पता है क्या, ऐसा है वैसा है। फिर मैंने चेक किया, फिर मुझे पता चला कि सीन ऐसा हो। ओह वाओ, अरे वो ठूक भी गई बे, छी बे, बहुत बैड लगे। तो 000 ये आईफोन 16 है, जस्ट कल ही परचेज़ किया। आई एम ऑल्सो छपरी। ये चेक करो ये एक थी, और ये एक चेक कर रहे हो, ये चेक करो, ये बाइक वगैरह तोड़ रहे वगैरह, ये अपडेट एक पता चला था। और अपने वीर भाई ने एक पूरी यूट्यूब वीडियो भेज दी थे। और जो भी ऐसा देख रहा है कि भाई आईफोन वगैरह ज़्यादा इनकम है, ऐसा नहीं है भाई, ये मेरा साइड बिजनेस वगैरह, फैमिली बिजनेस वगैरह होता है, वहाँ से है। वरना भाई मैं इससे पहले ये वाला फ़ोन यूज़ करता था। ये चेक करो, ये वाला जिसका पूरा डिस्प्ले ऐसा निकलता है। जो मिडिल क्लास बंदा है उसको पता ही होगा भाई कि ये ज़िंदगी कैसी होती है। देखो पूरा स्क्रैचेस वगैरह, मतलब स्क्रैच नहीं, पूरा क्रैक है, ये पूरा फील होता है। तो मैंने सोचा कि अपग्रेड करता है, तो कर दिया। बट यूट्यूब मनी से नहीं था, ये पहली बार मेरा यूट्यूब मनी का क्या ही बोलूँ भाई। एक तो मैंने सोचा है कि भाई ये जो आईफोन की किस्त है ये अब से ही भरवाऊँ मैं। मतलब लाइक आपको मैं इनडायरेक्टली बता रहा हूँ कि भाई तुम थोड़ा शेयर करो, फॉलो करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा है ना, कमेंट किया करो और मुझे बताया करो कि क्या देखना पसंद करते हो आप। तो चलो लेट्स गो, अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं अपन। तो नॉर्मल सा सीन ऐसा था कि एक संडे राइड थी, या तो एक लॉन्ग राइड पर वो उनका कर रहे थे भाई। वो बहुत बड़ा ग्रुप है वैसे तो, उसमें सब सुपर बाइकर्स थे, सब A to Z। उधर बहुत सारे बाइकर्स थे, बट उधर एक भी लड़का ऐसा नहीं था जो बंदा उसे हेल्प करे। भले ही वो गाड़ी पूरी फूट गई, पूरी जीने का 100 लॉस होना, मतलब कितना का लाखों का खर्चा है यार वो उसके लिए। और ये एक ग्रुप में जा रहता है। एक ग्रुप का काम क्या होता है, एक भी बाइकर पीछे ना छूटे। तो ये जो बाइकिंग ग्रुप था, ये बंदों ने वो बेचारे को पीछे ही छोड़ दिए और आगे निकल गए। और फिर बोलने लगे कि भाई गाड़ियों को कुछ ना हो इसलिए हम आगे लगा के फिर आ रहता है, ऐसा वैसा। भाई कहाँ से आओगे तुम? अगर तुम्हारा पूरा बाइकिंग कम्युनिटी, भाई तुम 3-4 बंदों को नहीं मार पाए, शेम ऑन यू भाई। मैं अगर सोलो राइड पे जाता हूँ, मेरी उम्र 20 है, ओके 20 ही उम्र है, पर साला किसने गोदा नहीं कि कोई मुझे कुछ बोले या तो कुछ करे। मैं वो देखूंगा कि भाई सामने वाला कौन है क्या है। अगर वो मुझे 10 मारेगा मैं उसको एक ही मारूंगा, पर मारूंगा ज़रूर। तुम तो भाई इतने रह के वगैरह तुम नहीं मार पाए, शेम ऑन यू। सबसे बड़ी तो मुझे गिल्टी फील वही हुआ कि बाइकिंग ग्रुप को अगर कोई ऐसा ट्रीट कर रहा है ना, तो भाई तुम चूतिया हो, सीधा बोलता हूँ मैं, चूतिया हो। ऐसा तुम है ना चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, सच में।
बाइकिंग ग्रुप का मीनिंग क्या होता है, बाइकिंग हुड का मीनिंग क्या होता है? तुम जब नहीं तब इतने कंटेंट के टाइम पे बोलते हो कि भाई कम्युनिटी में ऐसा ही होता है, भाई मैं हैंड दिखाऊंगा वो भी शेक हैंड करेगा वगैरह वगैरह। अरे तो सपोर्ट दिखाओ भाई, तुम्हारे खुद का बाइक ग्रुप में एक बंदे को वो मार के चले गए, बताओ। और फिर जब सब कुछ हुआ फिर वो बोल रहा है कि हाँ फाइनली वी डिड इट, यूनिटी इसे नहीं बोलते, यूनिटी किसे बोलते हैं पता है? यूनिटी जब सही टाइम पे साथ दे। अभी यूनिट का क्या फ़ायदा वो यूनिटी का, जब सब कुछ हो गया, वो बेचारे को मारे वगैरह बहुत कुछ हुआ और तुम लास्ट में बोल रहे हो कि हम जीते ये बचकानी हरकत है, ये सब दोगलापन है। तो भाई बहुत ज़्यादा बुरा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा मतलब इतना बुरा लगा कि भाई खुद पे ऐसा गिल्टी फील होता है कि भाई ऐसे बाइकिंग कम्युनिटी में मैं भी रहता हूँ। चीप है, हमारे इधर ऐसा नहीं होता है सच में। हमारे इधर ऐसा झगड़ा वगड़ा हो जाए तो इधर उल्टा होता है, हम पीट देते भाई, हमको कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप सोचोगे कि हमारे पास पावर नहीं, भाई मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, बट इतना हूँ कि भाई रूल्स है अपने इंडिया में, तो आपको पता ही है कि इधर रूल्स वगैरह कुछ भी नहीं होता है, बट संविधान है तो उसका फ़ायदा उठाया करो। जब नहीं तब तुम ऐसा ही फिरते हो, इधर उधर जाते हो, नशा पानी करते हो, तो कभी कभार पढ़ाई भी कर दिया करो। अगर सेल्फ डिफेंस में मार रहे हो तो वो अपना ही फ़ायदा होता है। सेल्फ डिफेंस मतलब अपना एक अपॉर्चुनिटी होता है, तो मैं तो अपॉर्चुनिटी को दबा के हिलता हूँ भाई, क्योंकि मेरे पास फुल प्रूफ होता है, सब कुछ होता है, इसलिए मैं आराम से पॉजिटिव वे से सब कुछ सॉल्व करता हूँ। आपके पास भी था, आपके पास तो फुटेज था, सब कुछ था तब भी। और ये जो सुपर बाइकर्स ओन करते हैं, इनकी एक सच्चाई बात सच्ची बात बोलता हूँ, अब उधर जितने भी बाइकर्स थे, जितने भी, वो सब थे रईस। रईस मतलब यार वो जॉब करते हैं, दे डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट कल्चर, और बाहर की दुनिया का कुछ नॉलेज नहीं कि कौन से लोग कैसे है क्या है। बट सबसे बड़ा सवाल वही होता है कि भाई बाइकिंग कम्युनिटी में हो तुम, बाइकिंग हुड में हो, तो ये साथ छोड़ना किस काम का? और ये पहले से होते आया है। जो भी अगर आपके ग्रुप में रीच बंदा है तो वो कभी झगड़ा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसे पता है भाई कि झगड़ा करना ही नहीं आता है। उन्हें पता ही नहीं कि कम्युनिटी क्या होती है, उन्हें पता ही नहीं कि साथ में कैसे रहा जाता है, कुछ नहीं पता है। बस पैसा है, सब कुछ है, ऐसा नहीं है ब्रो, बहुत कुछ चाहिए होता है। दोस्ती की खातिर है ना, बंदे लोग जान दे देते हैं। मेरे सामने अगर कोई मेरे दोस्त को अगर कोई हाथ भी लगाए तो भाई मेरा खून इतना खोलता है तुम सोच नहीं सकते हो। और तुम्हारे सामने यार बाइक तोड़ के चले गए तब भी। और उससे भी बड़ा शेम फील मुझे, मतलब ये केस में ऐसा ही हुआ है कि मेरे पे इतना शेम फील हो रहा है ना, जो जिम ट्रेनर्स है। अभी मैं जिम को भी ज़्यादा प्रोवाइड क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि भाई मैं खुद भी तो जिम में जाता हूँ, मैं खुद वर्कआउट करता हूँ, अच्छा खासा बॉडी मेंटेन करता हूँ। ये जो भी लाइक बॉडी वगैरह थी उन्हें, ये सब जिम ट्रेनर्स थे, एक जिम ओनर भी था, तो उनको भी समझना चाहिए जिम बाइकिंग हुड ये दोनों इक्वल है। इधर दोनों इक्वल सिखाया जाता है, रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन और ह्यूमैनिटी एंड मैच्योरिटी, सब कुछ एक जैसा है। बट ये समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, लाइक दोनों तरफ से नेगेटिव पॉइंट्स देखने मिले, एक साइड से तो भी पॉजिटिवनेस चाहिए था बट नहीं हुआ इस बार। तो ये भी एक समझ में नहीं आया कि क्यों ऐसा हुआ है, क्यों होना नहीं चाहिए था सच बोलो तो, बट स्टिल हो गया वो। और पॉइंट क्या बोलूँ भाई, इसमें कुछ पॉइंट है ही नहीं, जस्ट सिंपल लॉजिक है कि भाई साथ देना चाहिए था यार। बट स्टिल फाइनली एक होता है, चलो मिल ही गया सब कुछ। बट तो भी यार कि अगली बार से ऐसा ना हो तो ही बेहतर है। अगर आप ग्रुप राइड्स पे जा रहे हो, स्पेशली अगर आप ऐसे एरिया में जा रहे हो जहाँ झगड़ा वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑलवेज कीप वन बॉडी बिल्डर विथ यू। अभी हमारे ग्रुप में तो सभी वैसा है, लाइक झगड़ालू वगड़ालू है, तो हमको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट आपके ग्रुप में अगर ऐसा नहीं है कोई स्ट्रॉन्ग बंदा जो सामने वाले को मार ना सके, भाई मत निकलो बाहर, तुम अपना घर में ही बैठो, सच में चूड़िया लो और घर में बैठो। अगर तुम दुनिया में बाहर निकल रहे हो तो भाई मारने का दम भी रखो, मार खाने का भी दम रखो। हाथ पैर छोड़ने से कुछ नहीं होता है। वो बंदे ने इतना हाथ पैर छोड़ा यार, मैं सच्ची रो दिया था उसके टाइम, जब उसके सामने उसके हेलमेट पे वो बेस बैट जो होती है ना बेसबॉल की, वो पड़ी। फिर उसके बाद भाई उसके बाइक को मार पूरा तोड़ रहे थे, तो रोना आ रहा था एट दैट टाइम। अगर उधर का जो भी वीडियो निकाल रहा हो या कोई भी हो, भाई ह्यूमैनिटी भी तो चाहिए। जब नहीं तब तो तुम बोलते हो कि यार ये आँखों मतलब लड़की के सामने इसका मर्डर हो गया, किसी ने नहीं रोका।
एग्जैक्टली इधर वैसा ही हुआ, बाइक का मर्डर हुआ, किसी ने नहीं रोका। अपनी इंडियन कम्युनिटी और इंडियन सोसाइटी ऐसी ही है, दूसरों का तमाशा देखने में मज़ा आता है उन्हें। सेम है या नहीं? आप ही सोचो, जो लड़कियों के साथ होता है वही बाइक के साथ भी हुआ। या तो समझो कोई मर्डर हो रहा है, सपोज़ एक बंदे का हो रहा है, तो लोग देखेंगे रोकेंगे नहीं। अगर कोई बंदा जहर खा रहा है, देखेंगे रोकेंगे नहीं। एग्जैक्टली वैसे ही है, सब कुछ सेम है इधर, सिचुएशन सेम है, बाइकिंग वगैरह सेम है। बाइकर्स रिलेट कर पाएंगे, जो अभी मैंने बोला बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोला, बहुत आसान तरीके से भी बोला, तो प्लीज़ समझो। और मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। वैसे भी आज मेरा मूड ख़राब ही था। मूड ख़राब मतलब इतना ज़्यादा ख़राब था कि मेरा मन ही नहीं था कि मैं व्लॉगिंग वगैरह करूँ। वैसे भी मेरा मन नहीं है आजकल कि मैं व्लॉगिंग वगैरह करूँ, मैं मेरा फिर से करियर स्टार्ट करूँ वगैरह। मेरे दिमाग में इतना ही है, भाई छोड़ो यार, हमने 2K सब्सक्राइबर वगैरह चैनल मोनेटाइज हुआ है, जो अपना ड्रीम था, एक ड्रीम कंप्लीट हो गया, अपना घर पे बैठा। बट स्टिल एक आदत पड़ चुकी है कि भाई कंटिन्यू करना है, अपने इतने सारे पहचान है, उसे और बढ़ाना है, अच्छा लगता है। बट तब भी बुरा तो लगेगा भाई कि अपने बाइकिंग कम्युनिटी में इतना बुरा हाल हुआ है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर नेक्स्ट टाइम आप ग्रुप राइड में जा रहे हो तो इस चीज़ का ख्याल रखना कि अगर कोई झगड़ा करने आ रहा है, आप सॉरी, एक दो बार सॉरी बोलना। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मारो सीधा जाके, एक दो बार सॉरी बोलना। अगर ना समझे तो बिंदास मानना, भाई अपने पास कानून है, अपने पास सब कुछ है, तो आप अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया करो, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है सच में, वो खांसी वासी आ रही है, पूरा गला ख़राब है, सर्दी है, सर दर्द है। बट तब भी मेरे डिसिप्लिन है कि मैं जिम में जाना चाहता हूँ, व्लॉगिंग करना चाहता हूँ, स्टडी करना चाहता हूँ। डिसिप्लिन ऑलवेज विंस। तो अच्छा है ये भी। लेट्स गो। आज का व्लॉग बहुत छोटा था, बट बहुत कुछ ज़्यादा बोल दिया, मैं नॉन स्टॉप बोल दिया हूँ। शायद से मुझे ये व्लॉग ज़्यादा एडिट करना ना पड़े, ना ही इसमें कोई क्लिक कट करना पड़े, कुछ भी एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है। एज अ रॉ फुटेज में मैं डाल दूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट स्टिल व्लॉग थोड़ा सा एडिट करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग करना पड़ता है वगैरह वगैरह वगैरह। तो लेट्स गो। जो भी नया व्यूअर है, जो भी नया वॉचर, या नहीं वॉचर नहीं, व्यूअर, सॉरी गाइस, जो भी नया व्यूअर है, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना आपका ओपिनियन क्या है। और किसी को अगर बात गलत लगी होगी मेरी तो सॉरी, अगर सही लगी होगी तब भी सॉरी। वो इंडिकेटर कितने दे रहे हो मैडम जी? मैडम जी इंडिकेटर देखो, राइट का दिया है, मैडम लेफ्ट में घुस रहे हैं। लेट्स गो गाइस, आज का व्लॉग इधर ही खत्म करते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अभी मैं जाऊँगा जिम पे, तब तक के लिए सायनारा और मज़े में रहना, ठीक है? बाय बाय। और स्टे कंटिन्यू और स्टे कनेक्टेड विद योर ग्रुप वाइल राइडिंग। तब तक के लिए बाय बाय।